Welcome student to our next video lecture. So in previous we have completed the introduction and importance of the bryophyte. अब हमें डिस्कशन जो करना है वो है टाइप्स ऑफ ब्रायोफाइट। जैसे आगे हमने बोला था वहाँ पे कि अगर कुछ ऐसे ब्रायोफाइटिक कैटेगरी थी कि जो डायरेक्टली गैमेटोफाइट में जर्मिनेट हो सकते थे वो लिवरवर्ट्स थे, और कुछ ऐसे थे कि जिसमें इंटरमीडिएट स्टेज आते थे तो वो थे हमारे मॉसिस की कैटेगरी। यानी कि हमें यहाँ पे दोनों टाइप क्लियर करने हैं। तो एज अ टाइप ऑफ ब्रायोफाइट वी कंसिडर द फर्स्ट एज अ लिवरवर्ट्स। अब देखो बाकी के सारे जो कंसेप्ट क्राइटेरिया या फिर कैरेक्टर बोले तो वो कॉमन ब्रायोफाइट के रहेंगे, सिर्फ हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि जो स्पेसिफिक टू लिवरवर्ट्स के लिए होंगे। ओके, सो यहाँ पे इनके जो हैबिटेट्स की बात करें तो जनरली दे विल बी ग्रो इन मॉइस्ट प्लेसेस, जैसे रूटीन वहाँ पे हमने बोला था वो शेडी हैबिटेट्स। अब शेडी हैबिटेट में जनरली वो कंसिडर करते हैं कि द बैंक ऑफ द स्ट्रीम्स। ओके, फिर कुछ ऐसे मार्शी ग्राउंड एरिया जो होते हैं वो भी हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। डैम्प सॉइल एरिया होते हैं तो वो भी यहाँ पे क्लियर हो गया। ओके, कुछ अगर बात करें तो बार्क ऑफ ट्रीज और उसके वुड्स के अंदर की जो जगह भी होती है ना वहाँ पे भी वो ग्रो होते हैं। सो द डीप इन द वुड्स। तो ऐसे सारे जो क्राइटेरिया होते हैं वो हम कंसिडर करेंगे एज ए लिवरवर्ट्स के लिए कॉमन हैबिटेट के बारे में। ओके, अब उससे आगे जाते हैं तो यहाँ पे जो उसका प्लांट बॉडी है वो आपको थैलोइड मिलेगा। तो वो एग्जाम्पल हमें याद रखना है यहाँ पे मार्किंशिया। कौन सा एग्जाम्पल याद रखना है? मार्किंशिया। और ये जो प्लांट बॉडी जो थैलोइड है वो थैलोइड किस टाइप का होता है? तो वो डॉर्सी वेंट्रल होता है। अब डॉर्सी वेंट्रल यानी कि बोल सकते हैं तो यूजुअल लैंग्वेज में फ्लैट एंड स्ट्रक्चर मिलेगा आपको। उसके बाद दे आर क्लोजली एप्रेस्ड, मतलब जो भी सॉइल होगी ना उसके साथ हम अटैच्ड होगी। सो दैट इट विल बी द क्लोजली एप्रेस्ड टू सबस्ट्रेट। कोई ना किसी सपोर्ट के साथ वो अटैच्ड कंडीशन में रहेगी। और इसके कुछ लीफी जो मेंबर्स होते हैं यानी कि लीफ लाइक पार्ट होते हैं। सो द लीफी मेंबर्स की बात करें तो वो टीनी छोटे छोटे लीफ होते हैं। सो टीनी लीफ बट दे विल बी अरेंज इन 2 rows एज लाइक स्टेम। मतलब स्टेम के ऊपर जैसे लीफ होते हैं ना ऐसा उनका अरेंजमेंट आपको दिखने को मिलेगा। आइडिया क्लियर होगा यहाँ पे? चलो अब बात करते हैं यहाँ पे उनके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको एक चीज़ तो कॉमन मिलेगी, कौन सी? तो जो है वो फ्रेगमेंटेशन। और दूसरा जो यूनिक कैरेक्टर हमें यहाँ पे याद रखना है वो है क्या? तो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। और ऐसे स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं गैमा। अब गैमा की प्रॉपर्टी आपको याद रखनी पड़ेगी। तो गैमा कैसे है? तो ग्रीन मल्टी सेल्यूलर एसेक्सुअल बॉडी। ओके, और ये स्मॉल रिसेप्टिकल छोटा सा एक पार्ट बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं गैमा कप। एंड अरेंज्ड इन जो भी उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि थैलेम। ओके, जैसे ही ये गैमा मैच्योर होते हैं, सो द मैच्योर गैमा डिटैच्ड फ्रॉम पेरेंट प्लांट एंड जर्मिनेट टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल, या फिर नया वो हम लोग बोल सकते हैं ना प्लांट बॉडी बना सकते हैं। आइडिया समझ में आएगा? तो यहाँ तक का डिस्कशन आपको लिवरवर्ट्स के लिए बात करनी। ये तो बात हो गई कौन से रिप्रोडक्शन के लिए? हमारे एसेक्सुअल के लिए। अब बात करते हैं हम उससे आगे, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस करना है।
ओके। फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे सेक्स ऑर्गन मतलब कि मेल के लिए आगे रिपीट किया था वैसे ही तो एंथीरिडिया, और अगर फीमेल की बात करें तो आपको यहाँ पे मिलेगा कौन सी कैटेगरी, तो आर्चिगोनिया। ओके। अगर मेल एंड फीमेल अगर सेम प्लांट या सेम थैलस पे है तो हम उसको एग्जांपल ले सकते हैं रिक्सिया करके। अगर मेल और फीमेल ऑन डिफरेंट थैलस होते हैं तो वहाँ पे आपको एग्जांपल याद रखना पड़ेगा मार्केशिया। समझ में आएंगे यहाँ पे ये सब दो एग्जांपल। ओके। अब यहाँ पे आगे बात करते हैं। तो मार्केशिया में जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं प्रेजेंट ऑन अ स्टॉक लाइक अरेंजमेंट, तो उसमें हम लोग बोलते हैं कि जो मेल के लिए होगा और फीमेल के लिए होगा उसके बाद, तो मेल में हम लोग उसको बोलेंगे एंथीरिडियोफोर, तो वैसे फीमेल में हम लोग बोल सकते हैं तो आर्चिगोनियो। समझ में आएगा यहाँ तक का। चलो अब आगे सेम प्रोसेस एज पर द इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रायोफाइट कंसिडर करें। सो द फ्यूजन ऑफ गैमेट, चलो यहाँ से वो स्विम करके जाएंगे, फ्यूजन होगा तो फ्यूजन ऑफ गैमेट वो फॉर्मेट क्या करेंगे, तो जाइगोट विच डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो कन्वर्ट हो जाता है स्पोरोफाइट में। और हमें पता है कि स्पोरोफाइट कौन सा होता है, तो वो होता है डिप्लॉइड कैटेगरी। ओके। सेम पर एज रूटीन, तो स्पोरोफाइट में 3 बॉडी मिलेंगी, तो फूट, सिटा और कैप्सूल, ऐसे 3 बॉडी के स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे। और इसी कैप्सूल में आपको मिलेंगे कौन से, तो रूटीन वाला स्पोर, मदर सेल। ओके। और ये करेंगे क्या, तो मियोसिस। जैसे ही मियोसिस करेंगे प्रोड्यूस होगी क्या, तो हैप्लॉइड स्पोर, और ये स्पोर जब जर्मिनेट होगी, अब देखो ये पुरानी ही थियरी हम रिपीट करें जो इंट्रोडक्शन में आई थी कि स्पोर जब जर्मिनेट करेंगे वो बनाएंगे क्या, तो हैप्लॉइड फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। क्या बनाएंगे वो, हैप्लॉइड स्पोर में से हैप्लॉइड फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। तो यहाँ तक की डिस्कशन क्लियर होगी। तो इतना यहाँ पे यानी कि लिवर बर्ड्स में हमें सिर्फ 2 एग्जांपल क्लियर करने हैं, एक रिक्सिया और दूसरा मार्केशिया। अब मूव होते हैं हम सब सेकंड टाइप पे, मोसिस की कैटेगरी। चलो मोसिस में क्या होता था, एक आपको सब्सिडरी स्टेज भी दिखने को मिलता था, और उस स्टेज के बारे में भी हमें यहाँ पे डिस्कशन करना था, जिसको हमने नाम दे दिया था प्रोटोनीमा। ओके। क्या नाम दिया था यहाँ पे, प्रोटोनीमा। तो यहाँ पे क्लियर कर लेते पहले कि द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल कि जिसको हम लोग कंसिडर करते थे प्रोटोनीमा। ओके। और इसको हम लोग बोल सकते हैं लीफी स्टेज। अगर हम प्लांट बॉडी की बात करें, इज अ लीफी गैमेटोफाइट, जिसके पास मल्टीसेलुलर और ब्रांच्ड राइजोइड्स। ओके। उनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वो कैसा होगा, सो दे इट विल बी द अपराइट, चलो सीधा सा है तो स्लेंडर एक्सिस विथ स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स। उसके क्या पास क्या होगा, स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स। और इसी स्टेज में मतलब कि दिस स्टेज ऑल्सो कंसिस्ट सेक्स ऑर्गन्स। ये भी हमें उसके साथ याद रखना पड़ेगा। चलो बात करते हैं अब यहाँ पे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की।
तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो रूटीन था वही कि यहाँ पे क्या होगा, एंथीरिडिया और अचिगोनिया, बट दे विल बी प्रोड्यूस एट द एपेक्स ऑफ, यानी कि पिक पॉइंट की बात करो तो एपेक्स ऑफ लीफी शूट पे भी, ओके। सेम प्लांट में भी हो सकते हैं, डिफरेंट ब्रांच में भी हो सकते हैं, तो वो सारे क्राइटेरिया आपको यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। अब आगे की थियरी हम कंटिन्यू करते हैं इससे, तो क्या होगा तो उसकी बात करते हैं। सो यहाँ पे जो भी आपका एंथीरिडियम है, सो ईच एंथीरिडियम तो वो प्रोड्यूस करेंगे बाइफ्लैजेलेट एंथेरोजोइड, ओके। क्या प्रोड्यूस होने वाले हैं यहाँ पे, बाइफ्लैजेलेटेड एंथेरोजोइड। अगर बात करें आर्चिगोनियम की तो वो प्रोड्यूस करेंगे फर्टाइल एग, हो गया। चलो यहाँ से क्या होगा कि ये वाटर के थ्रू स्विम करके, बाय वाटर स्विम करके आएंगे कहाँ तक, एग तक, और उसके बाद होगा फ्यूजन, तो फ्यूजन ऑफ गैमेट, और वो प्रोड्यूस करेंगे जाइगोट। चलो जाइगोट प्रोड्यूस होगा किस में, तो डेवलप इनटू द स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट विथ 3 पार्ट, सीटा एंड कैप्सूल, ऐसे 3 पोर्शन में वो भी डिवाइड हो जाएगा। समझ में आएगा यहाँ तक का। चलो कैप्सूल का स्पेसिफिक करते हैं, तो कैप्सूल एंक्लोजिस 2 स्पोर से, उसके पास 2 चैम्बर है कि जिसमें वो स्पोर रखेगा, और ये स्पोर प्रोड्यूस होके यहाँ से, बट हमें पता है कि स्पोर करने के लिए कौन सा डिवीजन करना पड़ता है, तो मियोसिस। चलो वो मियोसिस हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ से स्पोर डिस्पर्स होने वाले हैं, तो स्पोर डिस्पर्स। समझ में आएगा यहाँ तक का। अब जब स्पोर लिबरेट की बात करते हैं तो उसके लिए एक टॉपिक क्लियर करना पड़ेगा कि स्पोर्स ऑन लिबरेट, जब भी यहाँ से वो लिबरेट हो जाते हैं तो वो जर्मिनेट हो गए। तो जब जर्मिनेट होते हैं तो वो किस टाइप का प्लांट बॉडी बना सकते हैं, सो इट विल बी मेकिंग अ क्रीपिंग, यानी कि वो खड़ा नहीं होगा बट वो सॉइल पे रेंगता हुआ चलेगा। सो द क्रीपिंग ग्रीन, दूसरी बात करें तो ब्रांचेड और अ फिलामेंटस स्टेज क्रिएट करेगा, जिसको ही हम लोग क्या बोलते थे, तो भाई प्रोटोनीमा। और प्रोटोनीमा इनिशियल है, सो इट विल बी आल्सो कंसीडर्ड एज अ जुवेनाइल स्टेज। क्या बोलेंगे इसको, जुवेनाइल स्टेज, ओके। फिर दूसरी बात जो आगे रिपीट हुई थी वो तो वेजिटेटिव की बात, तो वेजिटेटिव में हमें पता ही है कौन सा, तो फ्रेगमेंटेशन होता है और बड़ी होता है। समझ में आएगा। और सेकंड स्टेज तो नॉर्मल होता है प्लांट का रिप्रोडक्शन, तो यहाँ पे इतना याद रखना है। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे आपको फिनारिया, उसके बाद पोलिट्रिकम और स्फेगनम, इतने एग्जाम्पल आपको यहाँ पे याद रखने हैं। समझ में आएगा यहाँ तक का। चलो अब बात करते हैं प्लांट की इस पूरी ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल। सो द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट। अब लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट में हमें क्या करना है, तो देखो समझ लेते हैं। यहाँ पे ब्रायोफाइट में आपको गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट को सेपरेट करना है, तो हम क्लियर कट दिखे इतना ट्राई करेंगे। सो स्पोरोफाइट को हम नीचे रख देते हैं, ओके। और यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं हमारा गैमेटोफाइट। चलो यहाँ से स्टार्ट कर लेते, तो गैमेटोफाइट हमारा एन होगा, यानी कि हैप्लॉइड, तो इसमें से 2 टाइप के प्रोड्यूस होके, तो यहाँ पे एंथीरिडियम, यहाँ पे प्रोड्यूस होगा आर्चिगोनियम। चलो यहाँ से क्या प्रोड्यूस होता था, एग। यहाँ से क्या प्रोड्यूस हुआ, एंथेरोजोइड। चलो ये स्विम करके आया कहाँ, बाय वाटर। चलो यहाँ से क्या बना, तो जाइगोट।
ओके, यहाँ पे हम लोग फ्यूजन को बोल सकते हैं ना, सिनगेमी। चलो जायकोट बन गया। अब जायकोट ही कन्वर्ट होने वाला है आपके एम्ब्रियो में, यानी कि ये रहेगा 2n, ये भी रहेगा 2n, ये हो जाएगा n, ये भी होगा n, ये भी होगा n, ये भी होगा n। चलो यहाँ से एम्ब्रियो भी बना 2n वाला, और एम्ब्रियो में से बन जाएगा आपका स्पोरोफाइटिक स्टेज। अब आगे बात करते हैं तो स्पोरोफाइट कहाँ पे, तो वो कैप्सूल कंसिस्ट करता है, तो यहाँ पे यानी कि 2n रहेगा, यहाँ पे भी आपका 2n रहेगा, और इसमें से प्रोड्यूस होते हैं स्पोर मदर सेल, तो ये भी रहेंगे 2n। और जब वो करेंगे, यहाँ पे मैं थोड़ा कलर लाइन दिखाता हूँ, मियोसिस, क्या करते हैं वो, मियोसिस, और मियोसिस के बाद यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं स्पोर। स्पोर के बाद इधर वो प्रोटोनिमा या फिर वो बर्ड के थ्रू डायरेक्ट जा सकते हैं। समझ लेते हैं यहाँ पे क्या होता है कि कुछ कंडीशन में यहाँ से ये स्पोर डायरेक्टली भी जा सकते हैं, और कुछ केस में इस टाइप का होता है। थोड़ा सेपरेट करते हैं क्या प्रोसीजर है। अगर ऐसे जाते हैं डायरेक्टली स्पोर के थ्रू, तो वो हमारे लिए बन जाता है लीवरवर्ट्स, बट अगर 2 स्टेज के थ्रू जाता है तो ये हमारे लिए हो जाएगा मॉसिस की कैटेगरी। ओके, यहाँ तक का समझ में आ जाएगा। अब हमें डिवाइड करना है यहाँ पे कि मियोसिस और सॉरी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के हिसाब से, हमारे सेल का डिवीजन के हिसाब से। तो यहाँ पे देखो कि जब मियोसिस होता है तो उसके बाद ये बने एन, यानी कि ये चीज सेपरेट हो जाएगी। क्लियर दिख रहा है यहाँ पे कि इसके नीचे का जितना भी है वो आपको 2n वाले सेल्स मिलेंगे, यहाँ से ऊपर वाले ये गैमेटोफाइटिक, यानी कि यहाँ पे सारी प्लांट बॉडी रहेंगे 2n n गैमेटोफाइट, और यहाँ पे आपकी सारी प्लांट बॉडी रहेगी स्पोरोफाइट, और वो 2n रहने वाली। समझ में आएगा। तो इस टाइप का यहाँ पे आपका लाइफ साइकिल, यानी कि फॉर द काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे होगा। समझ में आएगा। ओके, उसके बाद अब बात करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में टेरिडोफाइट के बारे में। ओके, सो थैंक यू सो मच।